मैं इस वक्त कांडी गांव में मौजूद हूँ। इस गांव से योगी आदित्यनाथ का एक रिश्ता है। वो रिश्ता आज मैं आपको उस रिपोर्ट में बताऊंगा। तस्वीरों में जो ये गांव आपको दिख रहा है, ये योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ जी का गांव है। आप सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ थे। आध्यात्मिक गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु भी थे। उनके बारे में थोड़ी जानकारी हमने जुटाई तो पता चला कि अवैधनाथ बचपन में, जब उनका नाम कृपाल सिंह बिष्ट था, गांव छोड़कर गोरखपुर चले गए थे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में सन्यास की दीक्षा ली। उसके बाद उन्होंने राजनीति में भी एंट्री ली। 90 के दशक में जब योगी आदित्यनाथ अजय बिष्ट हुआ करते थे, कोटद्वार महाविद्यालय में पढ़ाई करते थे, उस दौरान उनकी भेंट अवैधनाथ से हुई, जहां अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ से काफी प्रभावित हुए। बता दें कि तब योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट हुआ करते थे और पंचूर गांव, जो इस कांडी गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पंचूर गांव में रहते थे। वो इतना प्रभावित योगी आदित्यनाथ से हुए कि अवैधनाथ ने उन्हें अपने पास बुलाया और योगी आदित्यनाथ घर में ये कह के गए कि मैं कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश जा रहा हूं, और वो गोरखपुर चले गए। जब योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट उन्हें ढूंढते हुए गोरखपुर पहुंचे, गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे, तो वहां उन्होंने देखा कि उनके बेटा सन्यास धारण कर चुका है और भगवा वस्त्र में बैठा हुआ है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को 1994 में अवैधनाथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और योगी आदित्यनाथ का भी नाम दिया था। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया। अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक गुरु भी रहे, क्योंकि अवैधनाथ गोरखपुर सीट से सांसद रहते थे और उसी सीट से योगी आदित्यनाथ भी सांसद बने। 2014 में जब योगी आदित्यनाथ का नाम सब लोग लेने लगे थे, उस दौरान 2014 में ही भाजपा की सरकार केंद्र में आई और 2014 में ही अवैधनाथ जी का निधन हुआ, जिसके बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत मुख्य पुजारी के रूप में योगी आदित्यनाथ स्थापित हुए। योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ अ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। खास बात यह है कि देखिए, दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव था। योगी जी अवैधनाथ को अपना गुरु मानते हैं। आज भी जब वो अपने गांव में आते हैं या किसी शुभ कार्य को करते हैं, तो अपने गुरु के आगे वो शीश झुकाते हैं। जैसे कि इस बार भी दिखा, जब वो अपनी गांव की यात्रा में थे, आते वक्त भी ये दिखा कि योगी आदित्यनाथ महाविद्यालय में जो अवैधनाथ की मूर्ति लगी है, वही महाविद्यालय जिसे बनाने में योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने अहम भूमिका निभाई थी। वहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है अवैधनाथ जी की, वहाँ उन्होंने शीश झुकाया था और योगी आदित्यनाथ अवैधनाथ जी को काफ़ी मानते हैं, उनके गुरु भी हैं वो। और ख़ास बात यह है कि अवैधनाथ जी जब बचपन में गांव छोड़कर गए थे, तो उनके मन में एक इच्छा थी कि वो वापस लौट कर एक बार अपने गांव ज़रूर आएं, लेकिन वो नहीं आ पाए। वो सांसद भी रहे, गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में उन्हें जाना जाता था, लेकिन वो अपने गांव लौट कर नहीं आ पाए। ये टीस ज़रूर आखिरी वक्त, जब उन्होंने आखिरी सांस ली होगी, तो उनके मन में ये टीस ज़रूर रही होगी कि वो अपने गांव नहीं जा पाए। उनका नाम कृपाल सिंह बिष्ट था, जिसके बाद जब उन्होंने संन्यास लिया तो अवैधनाथ उनका नाम रखा गया और योगी आदित्यनाथ, जो अजय सिंह बिष्ट जिनका नाम था, उनका नाम योगी आदित्यनाथ भी उन्होंने ही रखा। और खास बात यह है कि एक भावनात्मक जुड़ाव दोनों के बीच तो था ही, लेकिन एक क्षेत्रीय जुड़ाव भी था, क्योंकि यमकेश्वर ब्लॉक में ये दोनों गांव आते हैं। अगर दोनों गांवों के बीच की दूरी देखी जाए तो तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी होगी। तो एक क्षेत्रीय जुड़ाव भी था, जो योगी जी, योगी आदित्यनाथ और अवैधनाथ जी के बीच था। 2014 में अवैधनाथ जी का निधन हुआ, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी बन गए। फिलहाल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बहुत बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, और 2 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ अपने गांव आए हुए थे। यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की, जो गांव में पंचदेव का मंदिर बना है, 5 देवताओं को स्थान दिया गया है।
यहाँ उन्होंने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया और अपने पुश्तैनी घर में एक रात बिताई। जाते वक़्त गाँव वालों ने ज़रूर उन्हें नम आँखों से विदाई दी, लेकिन सबकी आँखों में वो इंतज़ार नज़र आ रहा था, जो अगली बारी के लिए ये गाँव वाले कर रहे हैं। कांडी से कैमरा पर्सन रोहित रावत के साथ विजय नेगी, हिलमेल।